हाय स्टूडेंट, सबको गुड मॉर्निंग। मैं राव सर आप लोगों को बायोलॉजी से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 2023 के लिए। बायोलॉजी मैजिक बाय राव सर के द्वारा आप लोगों को एनसीईआरटी पैटर्न से संबंधित कम से कम 20 प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वन बाय वन करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। लास्ट तक देखेंगे वीडियो ताकि सारे प्रश्न आपको पता चल सके। बीच में देखकर नहीं छोड़िए, लास्ट तक देखते रहिए। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी मैजिक 2023 टू एनसीईआरटी बाय राव सर के द्वारा। पहला प्रश्न है, रसांकुर कहाँ स्थित होते हैं, इनका क्या महत्व है। रसांकुर कहाँ स्थित होते हैं, इनका क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसको बताना है। तीसरा प्रश्न है, परासरण किसे कहते हैं। परासरण किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, मनुष्यों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसके कार्य का वर्णन कीजिए। सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब यकृत, लीवर के बारे में पूछ रहा है और इसके कार्य का वर्णन करना है। तो मनुष्यों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, उसके कार्य का वर्णन करना है। और पांचवा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन्स की परिभाषा लिखिए। जल में घुलनशील 2 विटामिन्स के बारे में लिखना है। छठवां प्रश्न है, वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर बताइए। सातवां प्रश्न है, मानव रक्त की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानव रक्त की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। आठवां प्रश्न है, मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। और 9वां प्रश्न जो कई बार पेपर में पूछ चुका है, आप लोगों के 10 के लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ये, मनुष्य में दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। फिर से देखिए एक बार, मनुष्य में दोहरे रक्त परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक होता है। 10वां प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में स्टोमेटा की क्या भूमिका है, चित्र द्वारा समझाइए। स्टोमेटा मतलब रंध्र जिससे वाष्पोत्सर्जन होता है पादपों में। और 11वां प्रश्न है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। 12 प्रश्न, ऋतुस्राव क्यों होता है। ऋतुस्राव क्यों होता है, इसके बारे में लिखना है। 13 नंबर प्रश्न है, लिंग गुण सूत्र से आप क्या समझते हैं। नर तथा मादा में लिंग गुण सूत्र का विन्यास लिखिए। विन्यास का मतलब कि लड़का लड़की कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, डायग्राम बनाना है। और 14वां प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत क्या है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताना है। 15वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण से रिलेटेड है, फूड चेन के बारे में। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 16वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। 17वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। 18वां प्रश्न है, प्रदूषण क्या है। गंगा का प्रदूषण आज भी भीषण समस्या है, इसको रोकने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जानी चाहिए। 19वां प्रश्न है, ओजोन क्या है। ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके बारे में लिखना है। और अंतिम प्रश्न है आप लोगों का, सौर ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सौर ऊर्जा जो चारों तरफ छाया हुआ है, तो उसके बारे में ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सौर ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये थे बहुत ही अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आप लोगों को बायोलॉजी से बनाए गए हैं। आप जिस भी कंपनी का सीरीज लिए हैं उस पर इन प्रश्नों को टिक लगाइए। और मैं एकदम विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे तो 100% इस यूपी बोर्ड वाले परीक्षा में आपको बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।